हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन फॉर कल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां, यानी कि जो संविधान में हमारी जो अनुसूचियां हैं इनसे बनने वाले क्वेश्चन और इनसे जो टॉपिक आपके मेन आ सकते हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले की वीडियो में हमने संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में पढ़ा था। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो ना देखी हो तो वो चैनल पे जाके वॉच कर सकता है। तो आज का टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। तो अगर मैं बात करूं मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा जिससे आप समझ जाएं। अनुसूचियां 8, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में इसी में 4 ऐड हो गई, यानी कि अब वर्तमान में जो अनुसूचियां बन रही हैं वो 12 हैं। तो वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? आपकी 4 हैं। और मूल संविधान में कितनी है? 8 हैं। तो हम पहली अनुसूची से स्टार्ट करते हैं कि पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है। तो पहली अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संघ की बात की गई है। भारतीय संघ, भारतीय संघ यानी कि भारत में अभी 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब इसमें एक जो संशोधन है वो बहुत मेन है, मतलब काफी बार पूछा भी गया है कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी अनुसूची के बारे में। दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत पदाधिकारियों के वेतन की बात हुई है। पदाधिकारी के वेतन, जो आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के प्रतिनिधि, इन सभी के वेतनों की बात की गई है आपकी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। फिर आती है आपकी तीसरी अनुसूची, ठीक है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत पदाधिकारियों की शपथ की बात की गई है। जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी के शपथ की बात की गई है, ठीक है। जो ये शपथ वगैरह लेते हैं ना। तो देखो, वैसे एक नॉर्मल तरीका ये भी है याद करने का कि पहली अनुसूची यानी भारतीय संघ, ठीक है। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत वेतन की बात की गई है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ की बात की गई है। अब आती है हमारी चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे राज्यसभा के प्रतिनिधि, यानी कितने प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया जो है उसके बारे में चर्चा की गई है। यानी राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेशों से राज्यसभा के प्रतिनिधि, राज्यसभा के प्रतिनिधि, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में छोटे छोटे पॉइंटों में आपको ये पूरी वीडियो क्लियर करा दूंगा, जिसके बाद आपको अन्य कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, यूपी, अभी मान लो यूपी पुलिस के फॉर्म पढ़ रहे हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है। तो यूपी से देखो क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। तो यूपी से राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो यूपी में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31। किसकी? राज्यसभा की। और लोकसभा की कितनी है? यूपी से लोकसभा की 80 सीटें, ठीक है, लोकसभा की। ये थोड़े बहुत पॉइंट जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, इन पर जरूर गौर करना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं अपनी पांचवी अनुसूची के बारे में। पांचवी अनुसूची, तो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत एससी और एसटी के क्षेत्र, क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण, क्षेत्र
का प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। किसके अंतर्गत? पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी छठवीं अनुसूची। तो छठवीं अनुसूची के अंतर्गत जो बताया गया है वो जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अब जनजातीय क्षेत्र कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? आपको देखो मिजोरम मिलेगा, मिजोरम है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा, असम है ना, मेघालय, इनमें क्या है? जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, जनजाति क्षेत्रों की। अब आती है हमारे पास सातवीं अनुसूची। ठीक है, तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति के विभाजन के बारे में बताया गया है। तो आपका केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन। ठीक है, शक्ति का विभाजन। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और अपने चैनल एजुकेशन फॉर कल को जरूर सब्सक्राइब करें। आठवीं अनुसूची के अंतर्गत देखो, आठवीं अनुसूची से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आठवीं अनुसूची में आप जानते हैं हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हमारी जो 22 भाषाएं हैं इनका वर्णन मिलता है किसमें? संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत। लेकिन ये तो वर्तमान में है 22 भाषाएं, मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो थी 14। अब जो जो बड़ी हैं या जो जो जुड़ी हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी किस संविधान संशोधन के तहत ये भाषाएं जुड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है 1967। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन जिसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। फिर आपको याद रखना है 1992। 1992 में 71वां संविधान संशोधन। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन, जिसके तहत आपकी कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो वो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इससे पहले जो यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी ना, उसमें यहां से एक क्वेश्चन बना था कि कोंकणी भाषा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। तो आपको यही याद रखना है, 1967 में 21वां संविधान संशोधन, सिंधी भाषा जुड़ी। 1992 में 71वां संविधान संशोधन, 3 भाषाएं जुड़ी। उसके बाद आपका आता है 2003, जिसमें हुआ था आपका 92वां संविधान संशोधन, जिसके तहत मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। अब आप देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हो गई 22। तो इन्हीं 22 भाषाओं को हमने समझ लिया कि किस किस संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, और कौन कौन सी भाषा किस किस टाइम पीरियड में किस तरह जोड़ी गई है मैंने आपको वो भी बता दिया। तो ये तो थी हमारी 8, क्योंकि हमारे वर्तमान में वो सॉरी पहले मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है जो बची 4, यानी जो वर्तमान में 12 हैं, तो हम उनके ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत हमको क्या बताया गया है कि संपत्ति, संपत्ति या भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण। ठीक है, तो इनके बारे में हमको बताया गया है। और इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एक आती है 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था।
यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसके तहत ये संपत्ति और भूमि अधिग्रहण का 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट बात हम करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल पर संबंधित है, दल बदल। ठीक है, तो ये 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत ये जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, जितने इससे क्वेश्चन बन सकते हैं ये समझ लो यूपीएसआई लेवल तक की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 11वीं अनुसूची। तो इसके तहत क्या है, इसमें पंचायती राज की बात की गई है, पंचायती राज या पंचायतें। ठीक है, पंचायतें, जिसमें जो 1993 के तहत 73वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और पंचायती राज या पंचायतों में कितने विषय होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो इसमें 29 विषय होते हैं, याद रखना। कितने विषय होते हैं, 29 विषय होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं लास्ट 12वीं की। तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या मिलता है आपको, नगर पालिका, नगर पालिका। ठीक है, जिसमें जो 1993 में ये भी जोड़ा गया, 1993 में 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के तहत। और इसमें जो विषय होते हैं, इसमें 18 विषय होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।